नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी का पार्ट है। क्लास 10th है और उसमें बायोलॉजी का पार्ट सब्जेक्ट साइंस में वो हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस। चैप्टर नंबर 5 है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। और आपको जैसे कि पता है इंट्रोडक्शन, देखो, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि कौन जिंदा है और कौन जिंदा नहीं है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर कुत्ता दौड़ रहा है, आर अ काउ चेविंग कड, या गाय कुछ चबा रही है, आर अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, और कोई व्यक्ति रोड पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है, वी नाउ दैट दीज आर लिविंग बींग, तो हम जानते हैं कि वो सारे लिविंग बींग्स हैं। वट इफ द डॉग आर द काउ आर द मैन वर स्लीप, क्या होगा जब डॉग, काऊ और मैन सो जाएंगे। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, हम सोचेंगे कि क्या वो ज़िंदा है। बट हाउ डिड वी नो दैट, कैसे हम जानेंगे। वी सी देम ब्रीदिंग, तो हम उनको ब्रीदिंग के द्वारा देखेंगे। एंड वी नाउ दैट दे आर अलाइव, और हम जानते हैं कि वे जिंदा है। व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। हाउ डू वी नाउ दैट दे आर अलाइव, कैसे पता करेंगे कि वे जिंदा है। वी सी देम ग्रीन, हमें पता है कि वह हरे हैं। सम ऑफ अस विल से, कुछ कहते हैं कि, क्या कहते हैं, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव ऑफ कलर अदर देन ग्रीन, लेकिन उनके बारे में क्या कहोगे जो प्लांट ग्रीन नहीं है और जिनकी लीव्स दूसरे कलर की है। दे ग्रो ओवर टाइम, और वे समय के अनुसार ग्रो करते हैं। सो वी नाउ दैट दे आर अलाइव, हम कहेंगे कि वो ग्रो कर रहे हैं इसलिए अलाइव है। सम विल से, कुछ कहते हैं, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मोमेंट, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उनमें कुछ मोमेंट पाया जाता है। आइदर ग्रोथ रिलेटेड आर नॉट, या तो ग्रोथ रिलेटेड या नहीं। एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, कुछ एविडेंस के कारण हम बताते हैं कि वो जिंदा है। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, लेकिन जो प्लांट होता है उसमें कोई ग्रोथ विजिबल हमको दिखाई नहीं देती। एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ एनिमल जो है बिना कोई विजिबल मूवमेंट के ब्रीथ करते हैं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट इज़ द डिफिनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई विजिबल मूवमेंट कर रहा है तो उसको ये नहीं बता सकते कि उसमें लाइफ है, बल्कि इनविजिबल मूवमेंट के थ्रू भी हम बता सकते हैं। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट जो होता है बहुत ही स्मॉल स्केल है, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि उनमें मूवमेंट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो इज़ दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या इनविजिबल मूवमेंट लाइफ के लिए आवश्यक है। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर हम कोई प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से ये क्वेश्चन पूछते हैं, दे विल से यस, तो वो कहेंगे हाँ। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट इन देम, वायरस किसी तरह का कोई मूवमेंट शो नहीं करता है जब तक कि वह किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर सके।
and that is partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not. तो ये कंट्रोवर्सी रहा है कि वो वास्तविकता में जिंदा है या नहीं है। Why are molecular movement needed for life? जीवन के लिए मोलिकुलर मूवमेंट क्यों आवश्यक है? We have seen in earlier classes that living organ are well organized structure. हमने इससे पहले वाली जो क्लासेस में डिस्कस किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दे कैन हैव टिश्यू, उनके पास टिश्यू होता है। टिश्यू हैव सेल्स, और टिश्यू जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, और सेल छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण this organized ordered nature of living structure is very likely to be keep breaking down over time. इस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में अगर हमने देखा है कि बहुत से मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। इफ़ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गन विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर इसी तरीके से ब्रेक डाउन रहा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लंबे समय तक लाइव नहीं रह पाएगा। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीपिंग रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसलिए जो लिविंग क्रिएचर होते हैं वो रिपेयरिंग करते हैं और मेंटेनिंग करते हैं। तो सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये सारे स्ट्रक्चर किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते हैं। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लेट अस एक्सप्लोर। क्या मेंटेनेंस प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो ये आज हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। सेकंड लेक्चर के लिए आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।